सो जो अभी इसमें ये जो आपके सामने चार्ट है, तो थोड़ा हमारा प्रीवियस नॉलेज है एंड सम न्यू नॉलेज। तो एक बार इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा है कि जो हमारा डाइजेशन है, सबसे पहले क्या होता है, वी टेक फूड। हम ये फूड कैसे लेते हैं? थ्रू द माउथ। माउथ के थ्रू हम फूड लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, जो हमारा फूड होता है इट गेट डाइजेस्टेड एंड आफ्टर डाइजेशन इट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। नेक्स्ट है जो अनयूज्ड पार्ट होता है उसका क्या होता है, इट गेट डेफिकेटेड। सो जो हमारे बॉडी से जो अनयूज्ड जो फूड है, डेट व्हेन इट इज गेटिंग एक्सक्रीटेड आउट। तो आपने एक वर्ड पढ़ा था एक्सक्रीटेड, या हम लोग जनरली बोलते हैं कि हम बाहर निकाल देते हैं। फॉर डेट देयर इज वन मोर टर्म दैट इज नोन एज डेफिकेटेड। ओके, सो ये जो थिंग है, ये आपने क्या एक ये दिस इज अ वेरी जर्नल टर्मिनोलॉजी या जर्नल नॉलेज, या हम कहें एक बहुत हम सुपरफिशियल तरीके से, अभी हम डिटेल में नहीं हम ज्यादा जाते हैं, तो हमें ये प्रोसेस मालूम होता है कि हमने खाना खाया, उसका डाइजेशन हुआ, उसको हमारे बॉडी ने यूज करा, एंड देन जो हमारा अनयूज पार्ट है या जो हमारे लिए यूजफुल पार्ट नहीं है, वो हम अपने बॉडी से वी टेक इट आउट। सो दिस इज अ वेरी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेशन। लेकिन एज यू आर मूविंग टू सीनियर क्लासेस हम इसकी थोड़ा डिटेल में जाएंगे। नाउ अगर हम देखें तो बुक्स में आपको एक इस टाइप की पिक्चर दिखाई देगी इन विच देयर इज आपका ये ह्यूमन बॉडी है। अभी ह्यूमन बॉडी का अगर आप सिंपल पिक्चर देखते हैं तो यू सी आईज, हैंड्स, लेग्स, स्टमक, ये सब हम बाहर जो हमारा बाहर से विजिबल है, बट इनसाइड देयर आर मैनी ऑर्गन्स। आपने ऑर्गन्स के नाम भी सुने होंगे। तो अभी ये जो ऑर्गन्स है दीज आर नॉट ऑल द ऑर्गन्स, इसके अलावा भी हमारे बॉडी में है, बट ये जो अभी आपके सामने है दीज ऑर्गन्स आर रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो यहाँ पे क्या है, दिस इज द पिक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आप बहुत सारे हैं अभी आप देख रहे हैं, लेकिन अभी भी इसके हम कुछ बहुत पर्टिकुलर ऑर्गन्स की ही वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। जैसे सबसे पहले आपका यहाँ पे माउथ और इसके अंदर टंग आका हमारा एक है। सो माउथ से जो हम खाना लेते हैं, तो जो टंग हमारा एंड टीथ helps to chew the food, लेकिन टंग also plays a very important role in the digestion process। जब हम डिटेल में जाएंगे, अभी इसी सेशन में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ इसके बाद हमारा एक आ जाता है, दिस पार्ट इज नोन एज ईसोफेगस। सो ये जो है तो हम कहते हैं ईसोफेगस, बट द स्पेलिंग स्टार्ट्स विद ओ। ओके, देन हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक ऑर्गन आता है डेट इज लिवर। लिवर कैसे, ये अभी हम आपको बताएंगे। अभी हम सिर्फ ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, देन आपको ये तो बहुत इजीली मालूम होगा कि वी टॉक अबाउट स्टमक, पेट। सो पेट हमारा, अगर हम पेट अपना पकड़ के ऐसे बोले दिस इज अवर स्टमक, नो, हमारे यहाँ इस पोर्शन पे देयर इज वेरी स्मॉल ऑर्गन। आप ये देखते हैं दिस इज समथिंग लाइक दिस, जो हमारा स्टमक होता है। ओके, सो ये आपको एक मैंने रफ डायग्राम बनाकर बताया है। सो दिस इज द स्टमक। ये जो आपको एक रेड हम विजिबल करके आपको ऐसे डार्क करके दिखा रहे हैं, आई कैन यूज द अदर कलर टू शो यू। सो जो हम करते हैं, तो अब तक हमें मालूम था कि हमारे पेट में डाइजेशन होता है, लेकिन अब आपको पता चल रहा है देयर आर मेनी मोर ऑर्गन्स रिलेटेड टू द डाइजेशन प्रोसेस। एंड देन पैंक्रियास, फिर आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो आई आपका ये दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ये हमने एक जनरल अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का
पार्ट देखा है, आगे रेक्टम एंड एनस आ जाता है, एनस जहां से हमारा द थिंग्स गेट डेफिकेटेड. नाउ सो अब हाउ डज द फूड मूव्स इन अ एलिमेंट्री कैनाल. ओके, सो जो हम अभी आपके सामने एक वर्ड आई एम यूजिंग एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम हेयर, यहां से माउथ से स्टार्ट करके अप टिल हेयर, दिस होल थिंग ये कैनॉल की तरह काम करता है. जैसे एक नाली, एक जैसे आप कैनॉल देखते हैं ना, पानी का एक लहर से चलता आता है, एक पतला सा स्ट्रीम, that's why it is known as canal. लेकिन ये it is related to digestive system, इसलिए इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनॉल. सो हमारा फूड कहाँ कहाँ से पास होता है? बकल कैविटी. बकल कैविटी मीन्स माउथ, देन फूड पाइप, इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं. ये जो हमारा जा रहा है दिस इज नोन एज फूड पाइप, और इसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं. ठीक है. देन फ्रॉम ईसोफेगस स्टमक में, आफ्टर स्टमक इट पासेस थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो है आपका दिस पार्ट, ये पूरा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे. एंड देन द फूड पासेस टू लार्ज इंटेस्टाइन. ये जो बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. ये मैंने आपको अभी करके दिखाया है. नाउ आई एम इरेजिंग ऑल माई मार्क्स, जैसे आपको एक चीज विजिबल हो जाए. एंड लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंडिंग होती है डेट इज रेक्टम. सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि व्हाट इज द एंड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. तो यू शुड नो इट इज रेक्टम, एंड एनस के थ्रू हमारा वेस्टेज फूड इज गेटिंग पास्ड आउट. नाउ तो अब जो हमने करा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज नॉट दैट सिंपल. मैंने जो आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, सो एज द फूड मूव्स थ्रू एलिमेंट्री कैनॉल, उसमें क्या होता है, सम डाइजेस्टिव जूसेस मिक्सेस विद द फूड. अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं एज द फूड हम जब खाते हैं, इट मूव्स ऑन इन द, मतलब इट कम्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. उसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस मिक्सअप होते हैं, और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं दे आर सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स. ये सलाइवरी ग्लैंड्स इस पिक्चर में आपको शो कर रखा है. मीन्स ये हमारे टंग में होता है. These salivary glands are present in our tongue. जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अभी आपको बताएंगे टंग प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन. देन जो हमारे स्टमक अभी हमने देखा था, उसके जो इनर वॉल्स होते हैं वो, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो अभी हमने देखी थी. सो दिस इज द स्टमक एंड दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं. फिर आपको अभी मैंने दिखाया था लिवर. सो ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है दिस इज लिवर, और पैंक्रियास. यहां ये जो आपको येलो सा पोर्शन दिखाई दे रहा है दिस इज पैंक्रियास. सो इन सबसे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट आउट होते हैं. So this is the way, ये these are the organs from where digestive juices are secreted out. So अगर हम देखें digestive juices क्या होता है, जो इनका रोल क्या होता है, जो digestive juices होते हैं they act on complex food substances, जो मीन्स कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट्स, जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लिया, एंड देन दे चेंज टू सिंपलर फॉर्म्स. सो दोज कॉम्प्लेक्स फूड वो कैसे सिंपलर फॉर्म में चेंज हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस. नाउ व्हाट इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम? तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ग्लैंड्स. ग्लैंड्स जो अभी हमने करा सलाइवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियास एंड लिवर. सो ये हमारा हेल्प करते हैं डाइजेशन में.
सो हमने अब तक जो कुछ पढ़ा है, आपको जो मैंने अभी बहुत थिंग्स आई हैव जस्ट स्पोकन आउट, ये जो चीजें अब ये पूरा एक हमने जो अभी पढ़ा है उसकी समरी इज देयर। इसको एक बार पढ़ के हम अपना रिवीजन करेंगे। तो अभी हमने क्या सीखा कि जो हम फूड होता है वी टेक बाय माउथ एंड देन डाइजेस्ट इट एंड यूटिलाइज इट। तो दिस इज द बेसिक रोल जो हम कह सकते हैं हमारा बॉडी में इट गोज ऑन। द अदर थिंग जो बहुत जनरल है वो ये है कि जो अनयूज पार्ट होता है डेट इज गेट डेफिकेटेड। सो दिस इज अ न्यू वर्ड अगेन। अब जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड पास होता है वो कौन कौन से प्रोसेस से है, कहाँ कौन कौन से पार्ट से इट गेट पास डाउन। तो इट इज देयर आर डिफरेंट या वेरियस कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट मीन्स क्या कहेंगे हम कि एक पार्ट भी कह सकते हैं, कंपार्टमेंट भी, या एक पर्टिकुलर जो और ऑर्गन्स आर रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न। ये क्या है? बकल कैविटी। बकल कैविटी मीन्स माउथ, देन माउथ के बाद कहाँ गया हमारे नीचे थ्रू अ कैनाल दैट इज नोन एज ईसोफेगस। ठीक है, तो अगेन आई एम टेलिंग यू द स्पेलिंग जो है इट स्टार्ट्स विद ओ, डोंट स्टार्ट द स्पेलिंग विद ई, ये बच्चे मिस्टेक करते हैं। आफ्टर ईसोफेगस कहाँ गया? स्टमक में, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। सो लार्ज इंटेस्टाइन का हमने क्या पार्ट पढ़ा था? जो एंड पार्ट होता है डेट इज नोन एज रेक्टम। फिर इसके बाद क्या होता है? एज द फूड मूव्स थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, तो ये जो धीरे 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 पास हो रहा है इस प्रोसेस में इट इज गेटिंग डाइजेस्टेड। तो कुछ थोड़ा डाइजेशन हमारा माउथ में हुआ, एंड वन एक्स्ट्रा थिंग आई एम टेलिंग यू है, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, हमारा माउथ में होता है डाइजेशन, एंड देन द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। थोड़े से पार्ट हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का और फिर पास डाउन हो जाता है। और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो कौन कौन पार्ट्स हमारे सिक्रीट करते हैं? तो यू हैव टू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट यू हैव टू लर्न कि दिस जो जूसेस हैं दे आर सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। देन स्टमक ऑल्सो, हमारा जो स्टमक है वो अभी नेक्स्ट सेशन में इसका हम और डिटेल में पढ़ेंगे। देन इंटेस्टाइन ऑल्सो, एंड द अदर वेरी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लिवर एंड पैंक्रियास आर ऑल्सो रिलेटेड विद द डाइजेशन ऑफ फूड। और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और जो आपके इससे रिलेटेड जो आपके ग्लैंड्स हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में हम हमेशा लिवर और पैंक्रियास का नाम लेते हैं। ये सब मिलके दे फॉर्म अ डाइजेस्टिव सिस्टम। मीन्स ऑल दीज ऑर्गन्स and these glands together make a क्या है? A digestive system. So kids, this was the session for today. Now आपको पता चल गया है कि how does the process of digestion takes place. You have learned about the name of different organs related to it. और मेरे ख्याल से आज आपको पता चला है कि हमारे माउथ से ही में कुछ स्पेशल ग्लैंड्स हैं जहां से हमारा माउथ का जो होता है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तभी हम लोग कहते हैं कि वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपरली, क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो अपने जूसेस अच्छी तरीके से जितने छोटे पीसेस होंगे मिक्स हो पाएंगे। सो नेक्स्ट सेशन में हम इसका और डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे स्टमक में कैसे या स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन हो रहा है। टिल वी मीट अगेन, आपको ये सारे टर्म्स बहुत अच्छी तरीके से एक बार पढ़ के लर्न करने हैं। ओके, सो हैव अ गुड रिवीजन। टिल वी मीट अगेन, बाय।